दोस्तों नमस्कार। आज है 11 जुलाई सन 2024 गुरुवार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों मसाले में चाहे जीरा हो, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ एवं ड्राई फ्रूट्स पर कंप्लीट अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों जीरे पर हमारे और हल्दी पर हमारे अद्भुत अग्रिम विश्लेषण का लाभ आप सभी ने उठाया है। याद कीजिए साल 2022-23 में जीरे का अग्रिम तेजी का अनुमान और हिस्टोरिकल हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जब 64-65 हज़ार के आसपास चल रहा था, हमारा सार्वजनिक रूप से जीरे पर अग्रिम अलर्ट कि अगस्त 2023 के बाद जीरे के अंदर आ सकती है भयानक गिरावट, अक्षर सत्य साबित हुई थी। याद कीजिए साल 2024 में कोटा में स्थित राजस्थानी स्पाइस एसोसिएशन की मीटिंग पे हमने अपडेट दिया था। आपने सबने देखा भी था कि उस समय जीरे की दुगनी पैदावार, अराइवल, ये सब कुछ की बातें कर रहे थे। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि 22-23 साढ़े 23 हज़ार के आसपास यदि जीरा मिलता है तो वो खरीदने का समय होता है, क्योंकि निर्यात अच्छा हो सकेगा। और उसके बाद आप लगभग 29 से 30 हज़ार के आसपास हमने आपको बिकवाली का अनुमान दिया था, वो भी सही साबित हुआ। तो दोस्तों कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि खरीदना और बेचना यानी एंट्री और एग्जिट, ये व्यापार का चक्रव्यूह है। एंट्री कर लेते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते हैं, सारा नफ़ा हाथ से निकल जाता है। और इसके विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर या हमारी रिसर्च रिपोर्ट से मिल सकता है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों भारत जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है। पूरे विश्व का लगभग 70% जीरे का उत्पादन भारत में होता है। उसके बाद सीरिया में लगभग 13%, टर्की में लगभग 5% और यूएई और वहाँ पे लगभग 3% जीरे का उत्पादन होता है। और यदि हम जीरे का एवरेज एक्सपोर्ट, एनुअल एक्सपोर्ट माने तो वह लगभग 0.2 मिलियन टन या लगभग 2 लाख टन के आसपास होता है। कुछ आंकड़े की तरफ नज़र रखें तो साल 2022-23 में 1,76,011 टन का जीरे का एक्सपोर्ट हुआ था और साल 2023-24 में 1.84 लाख टन जीरे का एक्सपोर्ट होने के समाचार थे। जहाँ तक फरवरी महीने तक के जो रिकॉर्ड आए हैं उसके मुताबिक लगभग 14 से 15 हज़ार टन जीरे का निर्यात हुआ है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यही है कि अब जीरे के अंदर क्या संभावनाएं बन रही हैं। जीरे के अंदर चीन की जीरे की फसल के बारे में कुछ समाचार आए थे और उसको देखते हुए ही जीरा तेज़ी से ऊपर भागा और इसके भाव शानदार बन गए। और उसके बाद जीरे की फसल का अब प्रेशर पूरे मंडियों में बन रहा है। खासकर राजस्थान की में जीरे की फसल का आवक मंडियों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर इलाकों के अंदर जीरे की आवक का प्रेशर बन गया है। दूसरी ओर सौराष्ट्र, काठियावाड़, मेहसाणा आदि, ऊंझा, गोंडल, इसमें भी जीरे की आवक लगातार तेज है। और जहाँ तक जीरे के रिकॉर्ड भाव व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ऊंचे भाव को देखकर इस बार गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों में किसानों ने जीरे की बिजाई ज़बरदस्त की थी। और दूसरी ओर पिछले सीज़न का जीरा भी ऊपरी भाव पर जो व्यापारी बेच नहीं पाए थे और जो किसानों ने नहीं बेचा था वो भी अभी गलों में उनके अटका हुआ है, क्योंकि 65-68 हज़ार के भाव देखने के बाद 32-35-40 हज़ार के ऊपर जीरे का बेचने के अंदर कुछ व्यापारी नहीं बेच पाए थे और कुछ किसान भी ने माल नहीं बेचा था। लेकिन ये भी तय है पिछले साल अधिकतर कमाई किसानों की नहीं हुई थी, क्योंकि किसानों ने काफ़ी हद तक माल व्यापारियों को बेच दिया था और वो उसके बाद में बड़ी तेज़ी आई थी। लेकिन एवरेज से ऊपर भाव किसानों को मिले थे और कुछ किसानों के पास अभी भी पुराना माल बचा हुआ है, ऐसा किसानों का कहना है। गौरतलब है कि राजस्थान का माल चारों तरफ मंडियों के अंदर अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 1.5 महीने की तेज़ी में काफ़ी माल कुछ व्यापारियों ने ऊपर का बेचकर मुनाफा कमाया है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि इन सारी परिस्थितियों में अब आगे क्या हो, क्योंकि राजस्थानी जीरा अब मंडियों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा,
क्योंकि एक ये भी है कि गुजरात के मुकाबले राजस्थान जीरे की क्वालिटी थोड़ी हल्की मानी जाती है। अब जब चारों तरफ मांग इतनी नहीं बढ़ पाएगी और आवक बढ़ेगी, ऐसी स्थिति के अंदर जीरे के ऊपर अब एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दूसरी ओर सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान, यूएई, इन सभी के जीरे की खबर अब धीरे धीरे बाज़ार में है। लेकिन होता ये है अक्सर कि जब आप गिरावट सोचते हैं तो बाज़ारों में तेज़ी आ जाती है, और जब तेज़ी सोचते हैं तो गिरावट आ जाती है। मार्च महीने के अंदर सभी लोग ज़बरदस्त गिरावट की उम्मीद कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में कर्नल अजय अकेले कह रहे थे कि भाई जो आप गिरावट सोच रहे हो वो गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है और इससे नीचे जीरे के भाव जाने मुश्किल है। और वही हुआ। उसके बाद 30 से 35% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी, जो लोगों को समझ नहीं आई कि यह हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या अब जब जीरे की गिरावट की बात हो रही है, क्या ये तेज़ी दोबारा आने वाली है या फिर और बड़ी गिरावट आ सकती है? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।